माँ बेटे का हिसाब किताब। सोनू को माँ ने सब्जियां लाने बाज़ार भेजा था। घर लौटकर उसने किचन में थैला रखा और माँ को आवाज़ देने लगा। माँ उसके छोटे भाई को कमरे में बैठकर होमवर्क करा रही थी। सोनू काम तो करता, लेकिन उसके मन में हमेशा रहता कि मुझे इतना काम करना पड़ता है, इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिलता। आज उसने सोच रखा था कि इसके बारे में अपनी माँ से बात करेगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उसने एक कागज़ में सब कुछ लिखकर माँ को देने का मन बनाया। कुछ देर बाद वह कागज़ लेके कमरे में गया जहाँ उसकी माँ बंटी को होमवर्क करा रही थी। उसने चुपचाप कागज़ माँ के सामने बढ़ा दिया और माँ के कागज़ लेते ही कमरे से बाहर आ गया। माँ कागज़ पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माँ मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया उसका हिसाब इस कागज़ में लिख रहा हूँ। बाज़ार से सब्ज़ी लाने के 50 रुपये, बगीचे की साफ़ सफाई के 20 रुपये, कपड़े प्रेस करने के 10 रुपये, साइकिल धोने के 5 रुपये, अलमारी सेट करने के 5 रुपये, कुल हिसाब 90 रुपये। माँ मुझे इन कामों के जो भी पैसे बने हैं वो पॉकेट मनी के रूप में चाहिए। आखिर कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जाता। आपका बेटा सोनू। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, फिर एक कागज़ पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई जहाँ झूले पर सोनू बैठा हुआ था। माँ ने कागज़ उसके आगे बढ़ा दिया। सोनू ने कागज़ लिया और पढ़ने लगा। कागज़ में लिखा था, बेटा तुमने अपना हिसाब दिया, अब मेरी बारी है, ये मेरा हिसाब। 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम भूखे होते थे तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जाकर तुम्हारी सेवा करने की कीमत कुछ नहीं। इन सब से बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगाई ही ना जा सकती, वो तो अनमोल है। ये पढ़कर सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपट कर बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है, कितनी तकलीफ़ें सही है। आई लव यू मम्मी। माँ का प्यार अनमोल है, उसकी कीमत न लगाई जा सकती है, न चुकाई जा सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। धन्यवाद।